फ्रेंड्स, आज हम भारत के शब्दान की प्रस्तावना से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे और ऑब्जेक्टिव के सारे सारे क्वेश्चनों को हम डील करेंगे। तो पढ़ते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिमल प्रस्तावना के क्वेश्चन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय शब्दान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारतीय शब्दान की प्रस्तावना प्रिमल में भारत को क्या कहा गया है? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या कहा गया? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, शब्दान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? शब्दान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1950, 1962, 1976 या 1985? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 44वां संशोधन या 52वां संशोधन या फिर डी 61वां संविधान संशोधन? तो प्रस्तावना में हमारा ये पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो कब किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? 1976 में। तो 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, शब्दान की प्रस्तावना का स्रोत कौन क्या है? अमेरिकी शब्दान, उद्देश्य का प्रस्तावना, ब्रिटिश शब्दान या फ्रांसीसी शब्दान? शब्दान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो उद्देश्य का प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उद्देश्य का जो प्रस्ताव है हमारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं 5 क्वेश्चन आपको याद होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, शब्दान की प्रस्तावना को शब्दान सभा ने कब स्वीकार किया या कब अंगीकृत किया? इस टाइप से ही पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950। कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था हमारा संविधान। हमसे पूछा स्वीकार कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख है? प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2, 3, 4 या 5? तो इसके कितने प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार है हमारे? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 3 कौन कौन से हैं वो? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 हमारे क्या है प्रस्तावना में न्याय के प्रकार। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन 8, प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन बातों के लिए दी गई है? प्रस्तावना जो हमारी हम भारत के लोग, प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन बातों के लिए दी गई है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये केवल अभिव्यक्ति या केवल धर्म या केवल विचार? तो ये सबके लिए दी गई है। विचार के लिए भी दी गई है, व्यक्ति के लिए दी गई है, विश्वास के लिए भी है, धर्म के लिए भी, उपासना, ये सारी बातों का इसमें चर्चा की गई है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन बातों के लिए दी गई है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, शब्दान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शब्दान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? राज्य का प्रशासन, संसद का शासन, जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रध्वज या न्यायपालिका का शासन? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? बी, जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रध्वज। तो शब्दान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ है जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रध्वज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन 10, प्रस्तावना शब्दान का कौन सा भाग है? कानूनी भाग, परिचयात्मक भाग, अनुसूचित, परिशिष्ट? तो प्रस्तावना है हमारा शब्दान में इसका भाग है परिचयात्मक भाग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको 10 क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए होंगे। जो भी साथी नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए राज्य का शासन, ऑप्शन बी जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, ऑप्शन सी सैन्य शासन, धार्मिक शासन। आपको प्रस्तावना में हमारा लोकतांत्रिक शब्द का तात्पर्य क्या है? जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। ऑप्शन नंबर बी इज क्लियर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप याद रखना। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन।
क्वेश्चन नंबर 12, अखंडता शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये तो शुरू में ही आपको बता दिया था। अखंडता क्या है हमारा? 42वां शब्दांश संशोधन, 42वां शब्दांश संशोधन। क्वेश्चन 13, शब्दान की प्रस्तावना में कितने आदर्श आइडल्स हैं? शब्दान की जो प्रस्तावना उसमें कितने आइडल्स हैं हमारे? 3 है या 4 है या 5 है या 6 है? इसका ऑप्शन है हमारा 6। कितने आदर्श हैं हमारे? 6। कौन कौन से? वो मैंने लिख दिया है, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता, अखंडता। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता, अखंडता, ये 6 आप लर्न कर लीजिए। ऑप्शन में विकल्प में ऐसे भी आ सकता है कभी। क्वेश्चन नंबर 14, शब्दान की प्रस्तावना में किस प्रकार का उल्लेख नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये तो मैंने आपको शुरू में बताए थे, 3 होते हैं। शब्दान की प्रस्तावना किस प्रकार का उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्तावना, प्रिमल, प्रस्तावना को शब्दान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को शब्दान की आत्मा किसने कहा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। के एम मुंशी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठाकुर दास भार्गव, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ठाकुर दास भार्गव इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अगर फिर से देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जो भी साथी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन, जय हिंद।